वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में लर्न करेंगे। ओके, सो पे अटेंशन हियर, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपको। ओके, टेंस जैसा कि मैंने बताया है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में लर्न करेंगे। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, अभी जो काम हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, इसे हम साधारण वर्तमान भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एक ही होते हैं। ओके, सेम है ये। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्ब मीन्स कोई काम या क्रिया, इसके 5 फॉर्म होते हैं, जिसे हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। V1 हमारा बेसिक होता है, बेस होता है। जैसे ईट मीन्स खाना, ये क्या है? कोई काम है, खाने का काम हो रहा है। वर्ब मीन्स कोई काम या क्रिया, खाना मीन्स खाने का काम होना, ईट मीन्स खाना। इसका फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और फोर्थ फॉर्म में एक ट्रिक होता है, उसे आप हमेशा याद रखिएगा। जो भी फर्स्ट फॉर्म होता है, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट में यदि हम ING लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। ईट ईटिंग, गो गोइंग, वॉच वॉचिंग, प्ले प्लेइंग। इस तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ING ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ओके, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। और वर्ब में जब हम एस या ES लगाते हैं तो वो वर्ब की 5th फॉर्म होती है। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, और वर्ब की 5th फॉर्म ईट्स। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। वॉच मीन्स निगरानी करना, वॉच मीन्स निगरानी करना, किसी को अच्छी तरह से वॉच करना, ध्यान से देखना। वॉच, वॉच्ड, ED लगा दिया, सेकंड फॉर्म बन गया। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। यदि वर्ड के लास्ट में O हो, CH हो तो ES लगा देंगे। ओके, प्ले मीन्स खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। डू मीन्स करना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। कम मीन्स आना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो आपको वर्ब के फॉर्म याद होनी चाहिए, उससे आपको सेंटेंस बनाने में इजी रहेंगे। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगाई जाती है? I, you, we, they और प्लूरल। I, you, we, they एंड प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्लूरल मीन्स जब एक से ज़्यादा नाम हो, राम एंड श्याम। प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मैं खाती हूँ, I eat, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, या हिंदी में बोल सकते हैं साधारण वाक्य, जिसमें नहीं हो, नहीं वर्ड नहीं होता है और क्वेश्चन मार्क नहीं होते, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं खाती हूँ, I eat, तुम खाते हो, You eat, हम खाते हैं, We eat, वे खाते हैं, They eat, राम और श्याम खाते हैं, राम एंड श्याम eat। जैसा कि मैंने बताया, I, you, we, they प्लूरल। यदि हमारा सब्जेक्ट I है, you है, we है, they है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा नाम है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और कोई सिंगुलर पर्सन है, he, she, it है, तो हम वर्ब में S या ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सिंगुलर पर्सन है, राम आम खाता है, तो राम ईट्स हो जाएगा, वर्ब में S लग जाएगा। और ES किस में लगाते हैं? यदि वर्ड के लास्ट में O हो, U हो, I हो, X हो, TH हो, CH हो तो ES लगता है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, गो मीन्स जाना, तो GO गो, ओ आ रहा है इसलिए हम ES लगाएंगे इसमें। ओके, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल।
राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। ही सी ईट या सिंगुलर हो तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। और ईएस किस में लगाते हैं? जब वर्ड के लास्ट में ओ हो, यू हो, आई हो, एक्स हो, टी एच हो या सी एच हो तो हम ईएस लगाते हैं, वरना सभी में हम एस लगाएंगे। इसी सेंटेंस को यदि हमें बड़ा करना है तो मैं आम खाती हूँ, आई ईट। मैं खाती हूँ तो आई ईट। यदि इसे सेंटेंस को बड़ा करना है, मैं आम खाती हूँ तो आई ईट मैंगो। तुम आम खाते हो, क्या हो जाएगा? यू ईट मैंगो। हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगो। वे आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। राम और श्याम आम खाते हैं, राम एंड श्याम ईट मैंगो। ओके। इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं हो, तो किस तरह से बनाया जाएगा? लेट अस प्रैक्टिस। नेगेटिव सेंटेंस, मैं आम नहीं खाती हूँ। नहीं खाती हूँ नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम वर्ड में नहीं शब्द यूज़ करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। मैं आम नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो। तुम आम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट मैंगो। हम आम नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट मैंगो। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी बोलते हैं। वी डोंट ईट मैंगो। वे आम नहीं खाते हैं, दे डोंट ईट मैंगो। राम एंड श्याम डोंट ईट मैंगो। राम एंड श्याम प्लूरल है तो फिर डोंट यूज़ करेंगे। ओके, डू नॉट ईट मैंगो। यदि कोई सिंगुलर पर्सन है तो डज नॉट हो जाएगा। डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट मैंगो। वह आम नहीं खाता है, ही डजंट ईट मैंगो। इसे जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या मैं आम खाती हूँ, क्या मैं आम खाती हूँ, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मीन्स क्वेश्चन किया जा रहा है। इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या मैं खाती हूँ, डू आई ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या हम खाते हैं, डू वी ईट। क्या वे खाते हैं, डू दे ईट। यदि कोई सिंगुलर पर्सन है तो डज हो जाएगा। क्या राम आम खाता है, डज राम ईट मैंगो। ओके। और जब हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें क्या भी होता है और नहीं भी होता है। क्या तुम आम नहीं खाते, क्या तुम आम नहीं खाते, क्वेश्चन मार्क। डोंट यू ईट मैंगो, डोंट यू ईट मैंगो। क्या तुम रोज़ नहीं खेलते, डोंट यू प्ले डेली, डोंट यू प्ले डेली। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देते हैं। ओके। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, क्या से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सामने हो जाता है। ओके, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। WH फैमिली या फिर WH फैमिली किसे कहते हैं? वाई, हाउ, वैन, वेयर, वाट, whom, टू whom, फॉर whom, विथ whom, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। ये सारे क्या हैं, WH फैमिली। इसमें W और H आते हैं, W और H आते हैं, इसलिए हम WH फैमिली कहते हैं। आप आम क्यों खाते हो, आप आम क्यों खाते हो। जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है कोई क्वेश्चन तो हम हेल्पिंग वर्ब के सामने ये WH फैमिली लगाते हैं। आप आम क्यों खाते हो, वाई को हमने पहले कर दिया, वाई डू यू ईट मैंगो, वाई डू यू ईट मैंगो। और जब भी क्वेश्चन वाई से या WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो हमें कोई रीज़न बताना होता है। वाई डू यू ईट मैंगो, आप आम क्यों खाते हो। आई ईट मैंगो बिकॉज आई लाइक मैंगो। मैं आम खाती हूँ क्योंकि मैं आम को पसंद करती हूँ। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। आई गो टू स्कूल बाई बस। हाउ डू यू गो टू स्कूल मतलब कैसे जाते हो, हाउ मीन्स कैसे। आप स्कूल कैसे जाते हो, आई गो टू स्कूल बाई बस। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना रहता है। ओके, सो चिल्ड्रन, you have to practice again and again and you have to improve your English. Okay, all the best, have a great day, thank you.